जय हिंद बच्चों। आप लोग सबको एग्ज़ाम देकर आ गए होंगे और आज आप लोग का अंतिम एग्ज़ाम था और ये पॉलिटिकल साइंस का आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं। चलिए जल्दी से इसका पॉलिटिकल साइंस का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोगों का तो एग्ज़ाम खत्म है और आगे की पढ़ाई के लिए सुचारू रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से है, किस सैन्य संगठन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ यानी सोवियत गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका 1961 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा यल्तसिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में लिखा है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में लगाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो ये होता 1957 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो 1987 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, सोवियत राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य थे। तो 54, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, लिखा सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य थे। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 थी, जबकि अस्थायी सदस्यों की जो संख्या वो 5 थी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अस्थायी है यानी कि 10, अस्थायी होता तो 5। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण यानी विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकृत यानी कब मान लिया गया था। तो 1949 में और इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे यानी कि आगे लिखा हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयाबू के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो इसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। 19 पे अगर बात करते हैं तो लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष शुरू हो गया था। तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। 20 में है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 में लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा की गई थी। तो पीवी महानोविस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। 23 में अगर बात कर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है, यानी कि कौन जो है सूचना अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा राय। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। 24 में बात करें तो 24 में लिखा हुआ है, किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। 25 में लिखा हुआ है कि चारू जमुदार व कानून सैनानी का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नक्सलीवाद आंदोलन से। इनका संबंध किससे था, नक्सलीवाद आंदोलन से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 27 में, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। 28 में लिखा हुआ है,
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के नागरिक थे? तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो 29 का लिखा है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है या नियुक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन यानी ए में लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। लास्ट का है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो यल्तसिन